हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास। उसका फर्स्ट सम है, हमें गिवन है -2/3 इंटू में 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू में 1/6। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास गिवन आ गया -2/3 गिवन। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई एक से तरफ और प्लस का साइन एक तरफ, तो ऐसे हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस। ये देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास इस एलसीएम से हमारे पास आ गया -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2 यहाँ का यहाँ पर गिवन आ गया। अब सेकंड में 3/5। अब हम अगर इसका एलसीएम करते हैं तो 6 एलसीएम आ जाता है। 6 एलसीएम आने के बाद 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1 4 जा 4, 3/5 -4 होल में 6 प्लस 5/2 यहाँ से यहाँ गिवन आ गया इज इक्वल टू 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। अब -4 से -4 तो -1/2 हमारे पास आ गया। -1/2 आने के बाद -1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1/1 प्लस 5/2। 2 ऐसे आए क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होएगा माइनस लगेगा प्लस, 5 में से 1 गया इज इक्वल टू 4, तो 4/2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 हमारे पास हो गया आंसर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है 2/5 इंटू में 3/7 माइनस 1/6 इंटू में 3/2 प्लस 1/14 इंटू में 2/5। अब हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास गिवन है 2/5 इंटू में 3/7 माइनस 1/6 इंटू में 3/2 प्लस 1/14 इंटू में 2/5। तो 2/5 का 2/5 हमारे पास गिवन आ गया -3/7 यहाँ का यहाँ पर गिवन आ गया -1/6, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसे भी और इन सब के सॉल्विंग के बाद हमारे पास आता है प्लस 1/14 इंटू में 2/5 माइनस 1/6 इंटू में 3/2। 2/5 का 2/5 आ गया -3/7 प्लस 1/14, तो ये 1/14 आ गया। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे 7 प्लस 14 तो 14 15 16 17 18 19 20 21 होते हैं, तो 21 क्यों नहीं आया? 21 इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। अगर आप 21 लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 7 प्लस 3 माइनस 3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/4। 2/5 ऊपर से गिवन आ गया। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 14 ही आएगा, तो 7 2 जा 14 तो 3 2 जा 6, 14 1 जा 14 14 तो 1 1 जा 1 माइनस 1/4 यहाँ पर यहाँ का गिवन आ गया इज इक्वल टू में 2/5 इंटू में माइनस प्लस माइनस होएगा माइनस लगेगा भी माइनस, क्योंकि इसके आगे 1 डिजिट है, इसके आगे माइनस का डिजिट है, इसलिए माइनस लगा। 6 में से 1 गया 5 5/14 माइनस 1/4 माइनस 1/4, इसलिए -7 माइनस 1/4 इज इक्वल टू -4 माइनस 7/28। 7 4 जा 28 इज इक्वल टू में, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 11/28, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/8 फर्स्ट, हम फर्स्ट निकालते हैं।
एडिटिव इन्वर्स। एक बात ध्यान से समझना, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जैसे a बाई बी मैं आपको इक्वेशन में वेरिएबल में बता रहा हूँ, तो आप इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। a बाई बी तो इसके आगे माइनस ज़रूर लगेगा। अगर यहाँ माइनस a बाई बी होता तो माइनस a बाई बी होता, तो यहाँ पर भी माइनस लगता, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a बाई बी ही आ जाता। अब देखिए एडिटिव इन्वर्स में 2/8 हमारे पास गिवन था, तो इज इक्वल टू में मैंने आपको बताया था कि -2/8 हो जाता, इसलिए ये हमारे पास आंसर हो गया। सेकंड में -5/9 -5/9 हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे, तो मैंने कहा था इसके आगे माइनस लगा के माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 5/9। आंसर इज इक्वल टू 5/9। अब हम आते हैं थर्ड पर, -6 अपॉन में -5, इसके आगे माइनस से लगा देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, -6/5 आंसर, तो आंसर इज इक्वल टू -6/5। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 2 अपॉन में -9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/9, तो आंसर इज इक्वल टू 2/9। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 19 अपॉन में -6, यहाँ पर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 19 अपॉन में 6, 19 अपॉन में 6, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई दैट -x ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x। अब -x, तो ये x इज इक्वल टू 11/15, तो ये x मान लीजिए 11/15। तो हम इसके अगर सॉल्यूशन पर आते हैं, इसके सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन है पुटिंग x इज इक्वल टू 11/15 इन माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर हो गया प्लस का x। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मैंने आपको बताया था -11/15 वहाँ पे हमारे पास गिवन था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 11/15 एज इट इज़, तो LHS RHS इक्वल, LHS का मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मीनिंग है राइट हैंड साइड, तो 11/15 इज इक्वल टू 11/15 LHS RHS हमारे पास गिवन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पुटिंग x इज इक्वल टू -13 अपॉन में 17 इन माइनस x इज इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स जैसे वहाँ पर था, बस वहाँ पर माइनस नहीं था और यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए -13/7 माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ब्रैकेट में आने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये माइनस का 13/17 बचा, तो इसलिए आगे माइनस का 13/7, तो माइनस का 13/7 हमारे पास क्वेश्चन भी था, तो -13/7 इज इक्वल टू -13/7, ये हमारे पास LHS RHS हेंस वेरीफाइड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास गिवन है -13। अगर हम अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सॉल्यूशन में हमें कहा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इसमें फ्रेंड्स रेसिप्रोकल कितना होता है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर 1/13 है एनी, तो आंसर हो जाएगा 13/1। इसका हम उल्टा कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है -13, तो हो गया। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, माइनस प्लस साइन कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। -13 अपॉन में 1 है ना, अगर नीचे कुछ ना हो तो अपॉन में 1 माना जाता है, तो -13 अपॉन में 1, तो -1 अपॉन में 13। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड में हमारे पास है
सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13, ये वाला हमारे पास हो गया था। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 अपॉन में 19 इज इक्वल टू इस -19 अपॉन में 13। -19 अपॉन में 13 ऐसे आया, -13 अपॉन में 9 था। मैंने आपको बताया था कि उल्टा हो जाता है लेकिन साइन नहीं होगा, तो इसलिए -13 आ गया। अब हम आते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5 अपॉन में 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर। अब अगले में दिया हुआ -5 अपॉन में 8 इंटू में -3 अपॉन में 7। अब इसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15 अपॉन में 8 7 जा 56, साइन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस 15/56, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 56 अपॉन में 15। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है -1 इंटू में -2 अपॉन में 5, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 जा 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5, तो 2 अपॉन में 5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है -1। -1 का उल्टा अगर हम करते हैं तो 1 अपॉन में -1 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नहीं होता चेंज, लेकिन ये एक 1 और 0 ऐसे हैं जिनमें हो जाता है, तो 1 अपॉन में -1, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अगर हम इसका आंसर खाली 1 भी लिख देते हैं तो टीचर हमारा गलत नहीं करेंगे, तो इसका आंसर 1 अपॉन में -1 आंसर। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -4 अपॉन में 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में -4 अपॉन में 5। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसके सॉल्यूशन में 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब पूछेंगे ये कैसे आया, क्योंकि अगर किसी में -4 और इज इक्वल टू 1 आ जाते हैं, जैसे इसमें आ गया 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 नहीं होएगा। अगर एक रिएक्ट बंद हो गया ना तो नहीं होएगा, सच्ची कह रहा हूँ मैं। कॉल करनी है किस पे, एक पता कितनी समय आएगी। करने दो ना। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए मैं सॉरी। देखिए 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आइडेंटिफाई, अगर आइडेंटिफाई ऐसे आई क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर किसी में भी 1 इज इक्वल टू 1 आ गया तो वो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब सेकंड है -13 अपॉन में 7। देखिए अगर हमारे पास इज इक्वल टू गिवन आ जाता है -2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 7, तो ये हो जाती है कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। ये समझने की नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर किसी को काट पीट के अगर आंसर 1 आता है तो उसका माना जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन सो इजी, ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन में 16। देखिए इन्होंने क्या रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, -7/16 का हम रेसिप्रोकल करते हैं। मैंने आपको पीछे सिखाया था कि रेसिप्रोकल में -6 में होता है -16 अपॉन में 7।
-16 अपॉन में 7 आ गया हमारे पास। तो अब इन्होंने कहा 6/13 6/13 बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई आ गया। -16/7 हमारे पास रेसिप्रोकल करके निकला था, तो -16/7 इज इक्वल टू 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, तो 96 अपॉन में 90 -96 अपॉन में -91, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में कहा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 एज 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3। इसका सॉल्यूशन बोल दीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये यहाँ से कट हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये यहाँ से कट हो गया। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 8 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, एज का मतलब होता है इज इक्वल टू 2 4 जा 2, 4 जा 8, तो ये भी हो जाएगा 8 अपॉन में 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ गया 8 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एकदम हो जाए तो इसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है यहाँ पे, वो करके ज़रूर दिखाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। अब देखिए 8/9 हमारे पास गिवन है, 8/9 मल्टीप्लाई में 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9/8 हो गया। माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये माइनस का बचा है, तो आंसर -1, ये हमारा हो गया आंसर। और इन्होंने प्रॉपर्टी पूछे, बताई हुई है इन्होंने प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। देखिए 0.3 तो 3 अपॉन में 10, अगर हम डेसिमल से रेशनल में चेंज करते हैं तो 3 अपॉन में 10 इंटू में 3 3 जा 9, एक 10, 10 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इज इक्वल टू 1 हमारे पास हो गया आंसर। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है, लेकिन हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इन्होंने पहले से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें दे रखी है। तो आंसर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आते हैं राइट, हमें कुछ लिखना पड़ेगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रेशनल बताइए जो रेसिप्रोकल नहीं है। अब देखिए 1 भी रेसिप्रोकल है 1/1, 2 रेसिप्रोकल है 2/1, 1 से एटसेट्रा तक हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन 0 एक ऐसा डिजिट है जिसमें 0/1 कभी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, इसलिए आंसर इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड में हमें कहा गया द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। रेशनल नंबर ऐसे बताए जो रेसिप्रोकल से बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, 1 होता है, 2 देखिए 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता,
आगे जितने भी आते हैं वो नहीं हो सकते, लेकिन 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर आया है 1 - 1 आंसर। अब देखिए, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव, जो रेशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म वाले, वो दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसका नेगेटिव इक्वल होता है 0, क्योंकि उसका नेगेटिव इक्वल होता है। देखिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, आगे कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 0। आंसर इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फिलिप्स दिए हुए हैं। फिलिप्स 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? हमने पहले पढ़ा था 0/1 नहीं होता। 0 तो नो, यहाँ पर आ जाएगा नो। अब द नंबर एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर बताइए जिनके रेसिप्रोकल हमेशा होते हैं, चाहे ना भी दिए हुए हों। 1 और -1 होते हैं नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम आते हैं थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अब देखिए, मैंने रेसिप्रोकल किए थे, तो -5 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू -1/5, -1/5। ये देखिए -1/5। देखिए फोर्थ, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ a पॉजिटिव रेशनल नंबर इज x होगा। गिवन बात है, जो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव होते हैं प्लस एंड नेगेटिव होते हैं माइनस, ये आपके आखिरी तक यूज होगा, तो वीडियो पूरी समझिए। रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज x, क्योंकि उसके रेशनल नंबर हमेशा x ही होते हैं, और कोई हुआ तो वो वाला सम भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2। तब तक ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझना और ध्यान रखना, इसे कॉपी पर करना मत भूलना, इसे कॉपी पर ज़रूर करना। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल TD मैथ लर्निंग पॉइंट।